Hello dear students, we are solving new composite mathematics of class 4th. Let's start question number 12. Arrange the following in ascending order. A में जो है हमें 5 नंबर दिए हुए हैं और B में इसी तरह 5 नंबर दिए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बाय कंपेरिजन हम ये फाइंड करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली क्या इंक्रीज करेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंचेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है और आखिरी में ग्रेटेस्ट नंबर आता है। तो ए बी को हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। तो सीधे मैं इसका आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो 12 का सोल्यूशन मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंपेरिजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 ए में जो गिवन था हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर उससे ग्रेटर और लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है। और बी में भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है पहले उसको लिखा है, उसके बाद उससे ग्रेटर और लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है। इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए और बी में कुछ न्यूमरल्स दिए हैं जिन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे, उसके बाद उससे स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो 13 ए में जो भी नंबर दिए हुए हैं तो पहले ग्रेटेस्ट लिखना है, उसके बाद स्मॉलेस्ट आखिरी में आएगा। इसी तरह बी में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे पहले लिखा जाएगा और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाएगा। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना कहते हैं। तो हम लोग कंपेरिजन में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं सॉल्व करके सीधे आंसर लिख देता हूं इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें दिया गया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आया, फिर उससे छोटा स्मॉलर एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है। बी में भी यही किया है। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तो देखिए यहाँ पे 20 लाख लिखा हुआ है। 20 लाख को आप क्या लिख सकते हैं? 20 लाख को कैसे लिखेंगे फिगर में? 20 लाख 1000 में 0 है और ये 0। और 2 मिलियंस को कैसे लिखेंगे? 2 मिलियंस 1000 प्लेस में 0 और 100 प्लेस में 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ 20 लाख और 2 मिलियन इक्वल है। बी में देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये 5 लाख लिखा हुआ है और इधर वर्ड्स में ये दूसरे फॉर्मेट में 5 लाख ही लिखा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। यहां देखते हैं सी में 6 मिलियन और इसको देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 और इसको भी काउंट कर लेते हैं अगर तो 100,000 और मिलियन, ये भी इक्वल है। 6 मिलियन आप कैसे लिखेंगे? 6 ये 30 और ये 30। इसका मतलब 6 मिलियन इक्वल टू 60 लाख होता है। तो यहां पे भी इक्वल का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया बिल्ड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग डिफरेंट डिजिट। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 9। तो हम 9 से शुरुआत करेंगे। ये 9 हमने लिखा। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है वहां पे 9 रखते हैं। अब दूसरा 9 तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या लेंगे? उससे छोटी डिजिट 8, फिर 7 6 5। तो ये 5 सबसे ग्रेट हायर वैल्यू की जो है, जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, वो 5 डिजिट्स हैं और उनसे हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना लिया है यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में यूजिंग द डिजिट्स 9, 0, 5, 2, 4 ओनली वंस मेक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले
जो स्मॉलेस्ट वैल्यू की डिजिट है वो आएगी। तो जीरो के साथ रूल है कि जीरो कभी पहले प्लेस में नहीं आता है। तो बाकी डिजिट में देखते हैं तो पहले 2 हो गया, जीरो का प्लेस हमेशा सेकंड रहता है। ठीक है, 0 2 हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 4 5 एंड 9, ये 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इन डिजिट का यूज करके बनाया गया। और लार्जेस्ट नंबर जस्ट इसका इन्वर्स हो जाता है। लार्जेस्ट में क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हाई ज्यादा वैल्यू की डिजिट रखते हैं, तो 9 5 4 2 0, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है इसमें कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है हैविंग 0 एट 10th प्लेस। तो 0 का जो प्लेस है वो फिक्स कर दिया है कि 10th प्लेस में ही रखना है। ठीक है, 0 को हम 10th प्लेस में ही रखेंगे और बाकी को हम अरेंज कर लेते हैं स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, फिर उसके बाद 4, फिर 5। अब 2 डिजिट बचती हैं 0 और 9, तो 0 10th प्लेस पे आएगा, ऑलरेडी कहा जा चुका है, और 9 1st प्लेस में। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें कि 0 10th प्लेस में हो वो ये होगा। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 9 एट 10th प्लेस, तो 9 को आपको 10th प्लेस में लिखना है, वो फिक्स हो गया। 5 डिजिट है, एक डिजिट यहाँ आएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो 10th प्लेस में ये है, तो 9 फिक्स हो गया, 9 एट 10th प्लेस ये। अब यहाँ 3 डिजिट आएंगी और यहाँ पे 1 डिजिट, तो बोला स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो बाकी को हमें उसी तरह अरेंज करना। तो सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, फिर 4 और ये 5। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया है हैविंग 9 एट 10th प्लेस यूजिंग गिवन डिजिट्स। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट 1000th प्लेस, तो ये 5 डिजिट का नंबर बनने वाला है 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100,000। 0 को 1000 प्लेस पे रखना है, ये रख दिया हमने। अब लार्जेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, तो सबसे जो डिजिट जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो 9 है, 0 का फिक्स हो ही चुका है। उसके बाद अब 9 के बाद क्या, 5 4 और 2, ये द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट 1000 प्लेस में 0 रखना था, तो हमने रख दिया है। ऐसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसमें कि 0 100 प्लेस में आए, तो 9 5, अब यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 रखना है, 4 2, तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है जो कि गिवन डिजिट से बनाया गया है, जिसमें कि 0 100th प्लेस में होगा। आई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर्म द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 0 एट 10th प्लेस एंड विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है और 0 यूज करना है, जिसको 10th प्लेस में रखना है। तो ये देख लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर होगा। और 0 कहाँ पे होगा, 10th प्लेस में, तो 0 1s 10, 0 को हमने यहाँ रख दिया है। और बाकी आपको 6, बाकी जो 5 हैं आपको डिफरेंट डिजिट लेनी है और ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने 9 रख दिया। अब 2 9 तो रख नहीं सकते, डिफरेंट डिजिट लेनी है, तो 8 7 6 0 यहाँ ले चुके हैं, 5। तो ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जिसमें कि 0 10th प्लेस में है और सभी डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो उनका प्लेसेस हमने रख दिया, 5 डिजिट होंगी 5 डिजिट, तो ये 5 डिजिट उनके प्लेसेस हैं। 1 एट 1000 प्लेस, 1s 10s 100,000, 1 को 1000 प्लेस पे रख देना, उन्होंने फिक्स कर दिया। और ये कहा गया है कि हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो 1 का तो यूज हो चुका है, तो बचा इसके बाद जो है 2 का यूज कर सकते हैं, 2 0 यहाँ पे आएगा,
फिर 3 एंड 4। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसमें हमने 1 को 1000 प्लेस पे रखा हुआ है और कोई भी डिजिट हमने रिपीट नहीं की है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है फिल इन द ब्लैंक्स। द 100 प्लेस इज इन द 100 प्लेस कौन से पीरियड में आता है? तो हमें मालूम है 100 प्लेस 1 पीरियड में आता है। 1 लाख इक्वल टू कितने हंड्रेड्स? तो हम लोग देख लेते हैं 1 लाख इक्वल टू कितने हंड्रेड्स होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो कितने 100 है? 2 जीरो हटा देते हैं 100 के, तो कितना बचा? 1000। तो 1000 हंड्रेड्स। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन देयर आर प्लेसेस इन ईच पीरियड। तो हर पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं? 3। 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो हम लोग देख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है ये। 1 लाख में कितनी डिजिट है? 1 लाख में 6 डिजिट है, तो 1 लाख इज अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। पीरियड हैज द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस इन बोथ द। तो वंस जो पीरियड होता है, चाहे उसको इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करें, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं वंस पीरियड में। 3 3। ठीक है, अब देख लेते हैं। द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉलो द सेम पैटर्न अप टू द कौन से प्लेस तक? 10,000 प्लेस तक सेम पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद इंडियन सिस्टम में लाख आ जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आ जाता है। तो यहां लिख देते हैं कहां तक? 10,000 प्लेस तक। तो 10,000 लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है यूज द डिजिट्स 289 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। पहली बात तो ये बनाना है। फिर ईच ऑफ द डिजिट मस्ट बी यूज्ड एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सभी डिजिट यूज करनी है। हाँ, कोई डिजिट अगर रिपीट हो रही करना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, बट सारी डिजिट्स हमको यूज करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो डिजिट्स हमारे पास ये दी हुई हैं और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट बनाने के लिए कोई ऐसी डिजिट जो है वो डिजिट 3 बार यूज होगी। इनमें से एक डिजिट 3 बार यूज होगी और बाकी डिजिट एक बार यूज होंगी। इस तरह से 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या होता है? सबसे जो ज्यादा फेस वैल्यू वाली डिजिट होती है उसको सबसे आगे लिखते हैं। या हम कहें कि अरेंज कैसे करते हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। अब 9 8 2 सभी इनमें से एक डिजिट को हम 3 बार यूज कर सकते, किसी भी डिजिट को तो 2 बार और यूज करना है इन्हीं में से एक डिजिट को। तो हम 9 को ही यूज कर लेंगे 2 बार अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और 8 और 2। तो ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको 289 का यूज करके बनाया गया है, जिसमें कि डिजिट्स की रिपीटिंग कर सकते हैं और सारी डिजिट का यूज भी करना है। तो 289 सब यूज हो गया है, 2 8 और 9 डिजिट, और 9 को हमने रिपीट करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना लिया है। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें तो जस्ट अपोजिट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू की डिजिट है वो पहले रखेंगे 2, और 2 का यूज और कर लेते हैं 3 बार, और फिर बचता है 8 और 9। तो अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना था तो हम और कोई भी डिजिट्स जो है उनको रिपीट भी किया जा सकता है, तो हमने 2 को रिपीट किया है जिससे कि इसकी वैल्यू कम हो जाए, ओवरऑल जो नंबर बनने वाला है। और 8 और 9 में हमने 8 को ज़्यादा हायर प्लेस पे रखा है, 9 को कम प्लेस पे रखा है। इस तरह से रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने फॉर्म कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा वी हैव कंप्लीटेड आवर 3rd चैप्टर, एंड आफ्टर इट
we will start chapter 4, which is addition and subtraction, in next video. Till then, take care and do practice whatever we have learned. Just do practice and make the math more strong, make more clear concept. So we will meet in next video. Thanks.